जय हिंद बच्चों। ठीक है, आप सभी बच्चों इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। अपनी क्लास आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ कर रहे हैं। आपका थॉट क्या रहेगा? एक छोटी सी कील गाड़ी की गति को बदल सकती है। तो याद रखिए, एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी मनुष्य की गति को क्या कर सकता है? बदल सकता है। ठीक है, और एक सभी बच्चों से आह्वान, जो चाहे ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं क्लास को, चाहे ऑफलाइन बच्चे देख रहे हैं, सेना की तरफ से आह्वान है। सेना एक बार बार पोस्ट कर रही है, पोस्ट ये कर रही है कि अगर आपको कहीं पर भी सेना की कोई गाड़ी दिखती है, कोई एरोप्लेन दिखता है, तो आप उसकी फोटो या रील वगैरह ना बनाएं और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप जाने अनजाने में दुश्मन देश का क्या कर रहे हो? फायदा कर रहे हो, क्योंकि उनको पता चल जाती है इस लोकेशन पर ये गाड़ियां जा रही हैं। ठीक है, और आपको पता ही है अपने देश में अपनी सरकार ने और सेना ने एक ऑपरेशन चला रखे। उस ऑपरेशन का नाम क्या? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, उसका बदला लेने के लिए सरकार ने ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है सिंदूर। ठीक है, और अपने पास जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है जो मिसाइल अटैक, उसको रोकने के लिए हमारे पास एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत सरकार ने उसका नाम रख रखा है क्या? सुदर्शन चक्र। ठीक है, जो भी मिसाइल आती है उसको हवा में क्या कर दी जाती है? अभी मार दी जाती है। ठीक है, तो हमारी भी जरूरत पड़ सकती है रक्तदान करने के लिए। तो हम सभी को देश की सेवा करने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए? भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास आप स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में कितने सेंटेंस किए थे? भी 10 सेंटेंस किए थे। अब कर रहे हैं भी 11 सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। अपना आज का फर्स्ट सेंटेंस रहेगा क्या? सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। फर्स्ट सेंटेंस आज का अपना क्या? भी सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। ठीक है, आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो बात क्या है? क्योंकि आपको मैंने बताया था ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है, इन सेंटेंस के माध्यम से आप पूरी की पूरी ग्रामर कवर करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंस बनता है ना, सारे आप अपने कंसेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि सपोज के साथ, हम सपोज के साथ या फिर सपोजिंग के साथ किसका यूज नहीं करते हैं? भी इफ का यूज नहीं करते हैं। ध्यान दे सभी बच्चे, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। एग्जाम में अगर आप ये पूरी क्लास देख लेते हो ना, 123 सेंटेंस कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूं आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती ना, 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाते। सीईटी में 10 मार्क्स आपके आ जाएंगे, इसी में से ही आ जाएंगे। सपोज के साथ क्या नहीं आता आपको? इफ नहीं आता। लेस्ट के साथ क्या नहीं आता आपका? नोट नहीं आता। लेस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा यूज करते हैं बच्चों, किस मॉडल का यूज करते हैं? शुड का। लेकिन शुड के बाद किसका यूज नहीं करेंगे? नोट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और एक आपको पता होना चाहिए भी हमारे वर्ड होते हैं कौन से? अनलेस होता है। और कौन सा वर्ड होता है बच्चों? अनलेस होता है। और कौन सा वर्ड होता है? अनटिल वर्ड होता है। इनके साथ भी हम किसका यूज नहीं करते हैं? नोट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सपोज के साथ क्या नहीं आता? भी सपोज के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? इफ का यूज नहीं करते हैं। लेस्ट के साथ शुड तो आता है, लेकिन हम किसका यूज नहीं करते हैं बच्चों? नोट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अनलेस और अनटिल के साथ भी हम किसका यूज नहीं करते हैं? नोट का यूज है वो नहीं करते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ रही है आपको बातें। नोट कर लिए सभी बच्चों ने? ठीक है, दोबारा बता देता हूं। सपोज के साथ क्या नहीं आता? इफ नहीं आता। लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड आता है। लेकिन क्या नहीं आता? नोट नहीं आता। अनटिल और अनलेस के साथ किसका यूज नहीं करते हैं? नोट का यूज नहीं करते। एक बात और बताना चाहता हूं आपको मैं, अनलेस का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए करते हैं? भी अनलेस का यूज कंडीशन को शो करने के लिए। अनलेस का यूज करते हैं क्या शो करने के लिए? भी कंडीशन को। और अनटिल का यूज करते हैं क्या शो करने के लिए? भी टाइम को शो करने के लिए। बताना भी अनलेस का यूज कहां पर करते हैं? कंडीशन को शो करने के लिए। और अनटिल का यूज करते हैं कहां पर करते हैं? टाइम को शो करने के लिए करते हैं। इज इट राइट भी? ठीक है, तो अपना सेंटेंस था भी, देखो इसमें क्या आ रहा है? सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। देखो भी इसमें क्या इन केस ही विल कम, ये रहेगा ऑप्शन नहीं रहेगा। इन द इवेंट चेंज ही कर दिया, नो इंप्रूवमेंट नहीं रहेगा। तो अपना क्या रहेगा? सपोज को क्या कर देंगे? हम हटा देंगे, सिर्फ क्या रहेगा हमारा? इफ ही रहेगा। आंसर बनेगा इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। ठीक है, व्हाट शुड आई डू। ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना है? सपोज के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? ठीक है, इफ के साथ हम किसका यूज नहीं करते? सपोज का यूज नहीं कर दिया। सपोज के साथ इफ का यूज नहीं करते। ठीक है, अगला सेंटेंस रहेगा हमारा क्या रहेगा? चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट। एक्चुअल में टॉपिक है अभी किस चीज का टॉपिक है आपको पता होना चाहिए? क्वेश्चन टैग का टॉपिक है अभी आपका। कौन सा टॉपिक चल रहा है? कौन सा किस चीज का सेंटेंस आपका? क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग में आपको दो ही चीज ध्यान रखनी है अभी। जब भी आपके पेपर में कौन सा टॉपिक आ जाता है बच्चों? क्वेश्चन टैग। जब भी आपके पेपर में, आपके एग्जाम में कौन सा टॉपिक आ जाता है? क्वेश्चन
टैग, आपने दो चीजें ध्यान रखनी है क्वेश्चन टैग में। आपने कितनी चीज ध्यान रखनी है बच्चों? सिर्फ दो ही चीज ध्यान रखनी है। एक तो आपने ध्यान रखनी है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, एक तो आपने क्या ध्यान रखनी है? हेल्पिंग वर्ब, और एक आपने ध्यान रखनी है क्या? प्रोनाउन। ठीक है, क्वेश्चन टैग में सिर्फ दो ही चीजों का यूज करते हैं। किस किस का यूज करते हैं भी? एक तो हम हेल्प यूज करते हैं किसका? हेल्पिंग वर्ब का। सेकंड यूज करते हैं किसका? प्रोनाउन का। अगर हेल्पिंग वर्ब ध्यान रख लेना, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव हो तो हम किसको उसको किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव में। अगर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव हो तो उसको किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव में। दोबारा बता देता हूं, अगर हेल्पिंग वर्ब है वो किस में हो बच्चों? पॉजिटिव में हो, तो हम उसको चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे? नेगेटिव में। अगर हेल्पिंग वर्ब है वो किस में हो? पॉजिटिव में हो, तो उसको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव में। अगर हेल्पिंग वर्ब है वो किस में हो? हमारी नेगेटिव में हो, तो उसको चेंज करेंगे हम, किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो अपना सेंटेंस क्या दे रखा है अभी, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स। अब देखो क्या यहां पर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है? नहीं है। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दे ही नहीं रखी है। ठीक है, आपकी बात जायज भी, आपको पता है पूरे टेंसेज में सिर्फ दो ही टेंस ऐसे हैं, पूरे टेंसेज में सिर्फ कितने टेंस ऐसे हैं बच्चों? दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। एक तो टेंस कौन सा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक तो टेंस हमारा कौन सा अभी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक टेंस हमारा कौन सा अभी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इनके कौन से सेंटेंस में भी? एफर्मेटिव सेंटेंस में। इनके कौन से सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है अभी? एफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज नहीं किया होता भी? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया होता। आपको पता होना चाहिए अगर प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी हो तो कौन सी यूज करेंगे हम? टू या डज। और पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कौन सी? डिड। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो टेंस प्रेजेंट है या फिर वो टेंस कौन सा है? पास्ट है। ध्यान रख लेना, अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो वो टेंस होगा कौन सा होगा? प्रेजेंट। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो वो टेंस होगा कौन सा? टेंस होगा भी? पास्ट होगा। अगर सेकंड फॉर्म मिल जाए तो आप वहां पर यूज करोगे किसका? डिड का। अगर फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो आप यूज करो किसका? यूज करोगे? डू या डज का यूज करोगे। आ रही है बातें समझ में? अरे बातें आ रही है समझ में? कोई अपना हाईफाई तरीका तो नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका ही होगा भी। तो आपने बताना है भी अब लाइक है ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है या फिर सेकंड फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, अपना सेंटेंस किस में दे रखा है? अपना सेंटेंस किस में है? पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं है। तो अपने इसको क्या करना है? अब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या होते हैं? बच्चे। अब अगर एक की बच्चे की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे प्रोनाउन में? ही का। अगर बहुत सारे बच्चों की बात हो तो हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे दे का यूज करेंगे। ठीक है, और दे के साथ हम क्या आएगा? अब देखो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, क्या इसको पॉजिटिव रखेंगे हम? इसको डू दे आएगा? नहीं आएगा। हमने सेंटेंस को बनाना है, क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, क्या चिल्ड्रन के लिए हम इट वर्ड यूज करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा आंसर भी? डोंट दे। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या बनाएंगे इसको? नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। क्या हो जाएगा? डोंट। और बच्चों के लिए क्या यूज करते हैं हम? दे यूज करते हैं। दोबारा बताऊं क्या? दोबारा सुन लो भी। हेल्पिंग वर्ब ध्यान रख लेना, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब किस में दे रखी हो? पॉजिटिव दे रखी हो तो हम इसको किस में चेंज करते हैं? नेगेटिव में। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब किस में दे रखी हो? नेगेटिव में, तो उसको चेंज करते हैं किस में? चेंज करते हैं? पॉजिटिव में। और हमेशा हम यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम यहां पर चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे, हम चिल्ड्रन का प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? दे होता है। चिल्ड्रन का प्रोनाउन क्या होता है? दे। और लाइक आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डोंट। क्या आ जाएगा? डोंट के साथ क्या यूज करेंगे? दे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? समझ में आ गया अभी? ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं आप। ही वॉज अफ्रेड, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नोक्ड वन अदर। बताओ भी, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था इस सेंटेंस में क्या एरर है? ईच अदर आएगा। बताना भी कहां पर यूज करते हैं ईच अदर का। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं भी, ईच अदर का यूज करते हैं किसके लिए? ईच अदर का यूज करते हैं किसके लिए? यूज करते हैं भी जब बात किसकी हो? दो की हो। और वन अनदर का यूज करते हैं किसके लिए? जब बात किससे ज्यादा हो? मोर देन। अरे जब बात किससे ज्यादा हो? मोर देन टू हो। ठीक है, जब दो की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं ईच अदर का। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? ठीक है, मैं कहता हूं भी द गर्ल एंड
बोय वर लुकिंग। आप बताओ क्या आएगा यहां पर, ईच अदर या फिर वन अनदर? ईच अदर आएगा। क्यों आएगा ईच अदर? क्योंकि बात किसकी हो रही है अभी? दो की बात हो रही है तो हम किसका यूज करते हैं? ईच अदर का। अगर दो से ज्यादा की बात हो रही तो किसका यूज करते हैं हम? वन अदर का। ठीक है, लड़का और लड़की दो की बात हो रही तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे? ईच अदर का। ठीक है, वहां पर नीज भी कितने होते हैं हमारे? दो ही होते हैं। अगर दो की बात हो रही हम किसका यूज करेंगे वहां पर? ईच अदर का। समझ में आ रही मेरी बात? मैं कहता हूं द फोर ब्रदर्स, द फोर ब्रदर्स वर क्वर्लिंग, द फोर ब्रदर वर क्वर्लिंग डैश ईच अदर या फिर वन अनदर? वन अदर आएगा। क्यों आएगा वन अदर? क्योंकि बात हो रही है किससे ज्यादा भी? दो से ज्यादा की। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? वन अनदर का। अगर दो की बात हो तो हम किसका यूज करते हैं? ईच अदर का यूज करते हैं। ठीक है भी, तो अपना आंसर क्या रहेगा अभी यहां पर? ठीक है, क्या रहेगा अपना आंसर? बी रहेगा। बी में क्या दे रखा है? ईच अदर। आ रही बातें समझ में? ठीक है अभी नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है अपना, शी हैड रेड, शी हैड रेड ओलिवर ट्विस्ट व्हेन शी हैड बीन 14 years old। शी हैड रेड ओलिवर ट्विस्ट व्हेन शी हैड बीन 14 years old। आपने तीन वर्ड ध्यान रखने हैं अभी। कितने वर्ड ध्यान रखने हैं आपने? तीन। ठीक है, वो तीन वर्ड कौन से होते हैं अभी? एक तो आपका वर्ड होता है कौन सा? बिफोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, अभी ध्यान रख लेना, एग्जाम ओरिएंटेड रूल है और वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। तीन वर्ड होते हैं। एक तो वर्ड कौन सा होता है अपना? बिफोर। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका बिफोर और सेकंड वर्ड होता है आपका कौन सा? होता है व्हेन। और थर्ड वर्ड होता है कौन सा? आपका आफ्टर। कौन कौन से वर्ड होते हैं अभी? बिफोर होता है, आफ्टर होता है और कौन सा वर्ड होता है? व्हेन। ठीक है, आपने ध्यान रखना है बिफोर, बिफोर क्या मीनिंग होता है? एक तो आपने वर्ड यूज करना है इंग्लिश का, एक आपने वर्ड यूज करना है हिंदी का। बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होगा? बिफोर से पहले। क्या मतलब होगा इसका? बिफोर से पहले। हमेशा यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं भी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। बिफोर, बिफोर का क्या मतलब है? बिफोर से पहले। बिफोर से पहले हमेशा यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं भी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या होगा इसका? आफ्टर के बाद। ठीक है, बिफोर, बिफोर और आफ्टर। अरे बिफोर, बिफोर और आफ्टर, आफ्टर हमेशा यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में हमेशा किसका यूज होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब आप कहोगे सर हम इधर किसका यूज करेंगे? हम इधर यूज करेंगे बच्चों कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। बताना भी, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में हम किसका यूज करते हैं हमेशा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, बाकी जगह कौन किसका यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। सेम रूल अप्लाई होता है किसमें? जब क्या दिया होता है हमें? व्हेन दिया होता है। जब क्या दिया होता है हमें? व्हेन। ठीक है, लेकिन जैसे आपको मैंने बताया बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में हमेशा किसका यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन व्हेन वाले केस में ये रूल क्या नहीं होता? अप्लाई नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल में चीजें तो दोनों ही आएंगी। क्या आएगा? एक तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी और कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन ये चीजें आपस में क्या हो सकती है? इधर उधर हो सकती हैं। ये चीजें आपस में क्या हो सकती हैं? इधर उधर। मतलब यहां पर आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकता है और यहां पर क्या आ सकती है? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको, एक वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है? बी। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? बी की सेकंड फॉर्म होती है क्या? वोज। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी, बीन होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी क्या? बी। सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? वोज। और थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? बीन। बातें आ रही है समझ में? तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना? ठीक है भी, अब देखो अपना क्या सेंटेंस था भी? शी हैड रेड। अब देखो क्या दे रखा है इसमें? कौन सा एडवर्ब आ गया बच्चों? व्हेन आ गया। व्हेन से पहले क्या दे रखा है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेकंड वाले सेंटेंस में आप बताओ क्या आएगा बच्चों? सेकंड वाले सेंटेंस में व्हेन आ गया, यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। सेकंड वाले सेंटेंस में क्या हैड आएगा? यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहां पर बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी बच्चों? वोज आएगा। क्या आएगा? वोज। वोज किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्यों आएगा पता चल गया अभी? मेरा मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको यह बता दिया कि यहां पर वोज आएगा। मेरा मकसद यह है आपको पता होना चाहिए अगर वोज आएगा
तो क्यों आएगा? अगर आपको इतना पता चल जाता है ना, चाहे कोई सेंटेंस आ जाए पूरी ग्रामर में, आप उस सेंटेंस को क्या कर पाओगे? अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सेंटेंस की औकात नहीं होगी कि आपको वो आए ना। एम आई राइट? ठीक है, अभी अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी हमारा। ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। बताओ बच्चों, आप बताओगे क्या सेंटेंस में एरर है भाई? थोड़ा सा इधर हो जाओ आप। ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे, क्योंकि एक्चुअल में सिर्फ ये क्लास नहीं है, ये क्लास है ना आपका फ्यूचर डिसाइड कर रही है। अगर अब सही ढंग से आपने नीचे गर्दन करके पढ़ लिया ना, तो सारी उम्र सुखी से गुजरोगे। लेकिन अब अगर बातें की सही ढंग से नहीं पढ़ा, सारी उम्र दुख पाओगे। कहते हैं ना, अब बच्चा अगर 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता ना, कल को 12 घंटे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए तैयार रहो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने 6 घंटे नीचे नाड़ करके गर्दन करके पढ़ना है या फिर 12 घंटे दिहाड़ी मजदूरी करनी है। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? 6 घंटे पढ़ने वाला। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो। बताओ क्या एरर है सेंटेंस में? ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। एक्चुअल में इंग्लिश अपन कॉमन बोलचाल में भी यूज करते हैं, आपको अपने को उसमें भी पता होना चाहिए सेंटेंस में क्या एरर है। आपको पता होना चाहिए जहां पर भी किसकी बात हो, जहां पर बच्चों बात हो किसकी? टेस्ट की, या फिर बात हो किसकी? हो एग्जाम की बात। जहां पर भी किसकी बात हो? भी टेस्ट की बात हो, या फिर बात हो किसकी? हो एग्जाम की। वहां पर ना टेक और गिव का मीनिंग उल्टा हो जाता है। वहां पर किसका मीनिंग उल्टा हो जाता है बच्चों? टेक और गिव का। हम सभी को पता है कि टेक का मीनिंग क्या होता है? लेना। लेकिन यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? देना। और गिव का मीनिंग क्या होगा बच्चों? लेना। ठीक है, मतलब एग्जाम लेने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे बच्चों, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? गिव। और एग्जाम देने के लिए हम यूज करेंगे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टेक वर्ड यूज करेंगे। दोबारा बता देता हूं, जब भी एग्जाम की बात हो, टेस्ट की बात हो, तो गिव और टेक का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों? उल्टा हो जाता है। अगर आपको क्लास में कोई टीचर आ जाता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट, आप कहोगे सर टेक योर टेस्ट नहीं होगा, क्या होगा? गिव योर टेस्ट होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कहती है? ग्रामर कहती है या नहीं? तो बताओ, आप बताओ सेंटेंस में क्या एरर है अभी? ठीक है, ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट, मतलब सारे कैंडिडेट्स है ना फ्राइडे को टेस्ट देंगे नहीं, टेस्ट लेंगे नहीं आएगा, क्योंकि गिव का मीनिंग तो क्या होगा? लेना होगा। टेस्ट देंगे तो क्या आएगा यहां पे? गिव नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा यहां पर? टेक आएगा। क्यों आएगा पता चल गया? बताना भी, जब भी एग्जाम टेस्ट की बात हो तो टेक और गिव दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। टेक का मीनिंग होता है क्या? देना। और गिव का मीनिंग क्या होता है भी? लेना होता है। इज इट राइट भी? आ रही बात समझ में? कोई किसी को डाउट हो ना, पूछ लिया करो, ऐसे मुख दर्शक बिल्कुल बन के ना बैठा करो। क्योंकि एक दिन मैंने पहले ही बताया था, आप में और मुझ में ना ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आप भी एक लर्नर हो, मैं भी क्या हूं? एक लर्नर हूं। अपने में और आप में और मुझ में सिर्फ इतना ही फर्क है कि मेरे को ना इंग्लिश में आपसे सिर्फ 2 ही अक्षर ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं, और आपको 2 अक्षर कम आते हैं इसलिए आप यहां पर बैठे हो। ठीक है, कई टीचर ऐसे करते हैं, फील करते हैं, बट टीचर्स को डर लगता है कि टाबर है ना, क्वेश्चन ना पूछ लें भाई। लेकिन मेरे को डर नहीं लगता। हो सकता है आप ऐसा क्वेश्चन पुट कर लें कि जो मेरे को ना आता हो, फिर क्या नहीं आता, मैं कह दूंगा भाई कल बता दूंगा आपको देख के। ऐसा तो है नहीं मेरे को गोली मार दोगे, कोई तलवार चला दोगे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बच्चे ही हो हमारे लिए तो आप भाई, ऐसे कर देंगे कल बता देंगे आपको। इज इट राइट भाई? ठीक है, तो हम भी स्टूडेंट हैं, टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मैं आपको टीचर ना मानकर क्या मानता हूं? अपने आपको स्टूडेंट ही मानता हूं। तो अगला सेंटेंस क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा भी, उसमें रह गया था क्या? ठीक है, अभी इसमें ये रह गया था अभी, व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट योर फ्रेंड? व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट योर फ्रेंड? ध्यान रख लेना, कई बार हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। कई बार हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं, क्या शो करने के लिए करते हैं? अभी कंटिन्यूटी के लिए तो करते ही करते हैं। कई बार हम इसका यूज करते हैं बच्चों, किसके लिए इसका यूज करते हैं? नियर फ्यूचर के लिए। कई बार हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज किसके लिए करते हैं? बताना भी, नियर फ्यूचर के लिए। ठीक है, मतलब नजदीक भविष्य के लिए हम किसका यूज करते हैं? भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे बच्चों? वहां पर हम यूज करेंगे गोइंग टू का।
गोइंग टू के साथ हम यूज करेंगे बच्चों, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आपको एग्जांपल दे देता हूं, लिखो ना, पहले समझो आप। मैं कहता हूं कल है ना हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस तरीके को मैं कैसे कह सकता हूं? वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुमारो। हम इस तरीके इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं ना। ये सेंटेंस बिल्कुल ही क्या होगा हमारा? सही होगा, गलती नहीं है। और कैसे कह सकते हैं सेंटेंस को? मैं ये कहूंगा भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुमारो। हम कल क्या शुरू करने जा रहे हैं बच्चों? एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम किसका यूज नहीं करें बच्चों? यहां पर हम स्टार्टिंग का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? बताओ, आप ही बताओ किसका यूज करेंगे? गोइंग टू प्लस में किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आप देख लेना किस ऑप्शन में देखा है गोइंग टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दे रखा है भी, किस में दे रखा है? किस ऑप्शन में दे रखा है भी? ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? बी में दे रखा है। किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा तो नहीं है कि मैंने धक्के से आपको बता दिया ये क्यों आया। लॉजिक पता होगा इसका, ठीक है? तो क्या आएगा अपना आंसर इस क्वेश्चन का? बी आएगा बी। अगला सेंटेंस है इफ आई वॉज यू। इफ आई वर यू आएगा। क्यों आएगा वर यू? ध्यान रख लेना, जब भी हम क्या करते हैं बच्चों? इमेजिनेशन करते हैं। जब भी हम क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं। ये इमेजिनेशन क्या है बताना भी? कल्पना। इमेजिनेशन क्या है बच्चों? कल्पना है, ठीक है? जब भी हम कल्पना करते हैं ना, ध्यान रख लेना, वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? एक तो हम इफ का यूज करेंगे, ठीक है? एक हम किसका यूज करेंगे? इफ का। या फिर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वुड दैट का यूज करते हैं। इफ का यूज करते हैं या फिर किसका यूज करते हैं बच्चों? वुड दैट का यूज करते हैं। और किसका यूज करते हैं हम? आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ। आपको पता है आई के साथ, ही के साथ और शी के साथ जनरली हम किसका यूज करते हैं? वॉज का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर कल्पना करने के लिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है, सेंटेंस के लास्ट में साइन दिया होगा। कौन सा साइन दिया होगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है? जिन बच्चों की बिल्कुल इंग्लिश वीक है तो उनको लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ऊपर डंडा नीचे बिंदु आएगी। क्या आएगा भी? ऊपर डंडा नीचे बिंदु। इस साइन को कौन सा साइन बोलते हैं भी? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्मयादि बोधक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विस्मयादि बोधक, ठीक है? अपने सेंटेंस पे आ रहे हैं भी। क्या रहेगा अपना सेंटेंस? इफ क्या सेंटेंस था? इफ आई वॉज यू नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों? इफ आई वर यू आएगा। इफ आई क्या आएगा? वर यू, ठीक है? और एक बात और बताना चाहता हूं, जो हमारी साइन होती है ना, एक वर्ब होती है हमारी। कौन सी वर्ब होती है अभी? साइन। एक हमारी वर्ब होती है। ये बच्चों साइन है ना, ये तो काम करता है बच्चों, किसके रूप में काम करता है? वर्ब के रूप में काम करता है। लेकिन एक वर्ड होता है, कौन सा? सिग्नेचर। ये हमारा काम करता है बच्चों, किसके रूप में काम करता है? नाउन के रूप में काम करता है। साइन किसके रूप में काम करता है बच्चों? वर्ब के। सिग्नेचर किसके रूप में काम करता है भी? नाउन के रूप में काम करता है। इज इट राइट भी? आ रही बातें समझ में? तो अपने उस सेंटेंस का क्या रहेगा क्वेश्चन? यहां पर आंसर क्या रहेगा भी? इफ आई वर यू कहां पे दे रखा है भी? ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? बी में। बातें आ रही समझ में भी? कोई डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन में? अभी तक हमने जितने सेंटेंस पढ़े हैं आ रहा होगा अच्छे समझ में? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सारे? ठीक है अभी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई प्रेफर, ठीक है? यहां पर मैं एक बहुत ज्यादा, जितने वेरी लगाओगे इस रूल के आगे उतने ही रूल वेरी क्या रहेंगे? कम रहेंगे, ठीक है? ध्यान दे भी, वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है? सीनियर। वर्ड कौन सा होता है? चाहे अपने सेंटेंस 10 हो जाएं, लेकिन उन 10 सेंटेंस में से अपने रूल निकल रहे हैं भी। मेरे ख्याल से हर सेंटेंस में आपको मैं 2 3 4 रूल बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है? वर्ड होता है कौन सा? सीनियर। वर्ड कौन सा होता है? जूनियर। वर्ड कौन सा होता है? इंफीरियर, ठीक है? सीनियर होता है, जूनियर होता है, इंफीरियर होता है, और क्या होता है बच्चों? सुपीरियर होता है, ठीक है? और एक वर्ड होता है हमारा, कौन सा वर्ड होता है बच्चों? प्रेफर। कौन सा वर्ड होता है बच्चों? प्रेफर। एग्जाम में एग्जामिनर इनके साथ बच्चों हमें क्या लगा के देता है? देन। एग्जाम में एग्जामिनर इनके साथ हमें क्या लगा के देता है बच्चों? देन। लेकिन इनके साथ कभी भी किसका यूज नहीं करते?
देन का यूज नहीं करते हैं। इनके साथ कभी भी किसका यूज नहीं करते बच्चों? देन का यूज नहीं करते। इनके साथ हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं अभी? टू का। एक सेंटेंस लिख देता हूं भी, ही इज सीनियर देन मी। क्या आएगा अभी? टू आएगा। ही इज सीनियर देन मी, ठीक है। क्या आएगा अभी? टू आएगा। क्यों आएगा टू? क्योंकि सीनियर के साथ किसका यूज करते हैं भी? और एक एरर और भी है इसमें, इस सेंटेंस में एक एरर और भी है, वो आरजू बताएगी क्या एरर है भी। बताओ आरजू। डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आंसर क्या होगा? गलत ही होगा। और ये सोचा करो सर है ना हमारे खिलाफ नहीं है, सर हमारे क्या हैं? साथ हैं। अगर गलत आंसर भी देंगे ना सर मैं सही बता देंगे, इससे ऊपर तो कुछ होने से नहीं रहा है या नहीं? बताओ आरजू, शाबाश। हाँ, ध्यान रख लेना, कंपैरिजन हमेशा क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। ही क्या हमारा? सब्जेक्ट है। अगर ही हमारा सब्जेक्ट है तो यहां पर मी हमारा क्या भी? ऑब्जेक्ट है। मी नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए भी? आई आना चाहिए। यहां पर मी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। पहले भी आपको मैंने सर्जी करवा रखी है, करवा रखी होगी, ठीक है। प्रेफर के साथ अपने एक बात और ध्यान रखनी है, प्रेफर के साथ अपने ध्यान रखनी है कि प्रेफर के साथ एक तो आपको पता है भी टू का यूज तो करते करते हैं, लेकिन प्रेफर के बाद हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। प्रेफर के साथ बच्चों किसका यूज करते हैं अभी हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। बताना प्रेफर के साथ किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इंफीरियर के साथ, सुपीरियर के साथ किसका यूज नहीं करते हैं? देन का। किसका यूज करते हैं? टू का। प्रेफर के बाद किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, साथ में टू तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब आपने ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन रहेगा अपना आंसर? आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। बताना भी, यहां पर इसकी जगह टू राइड देन टू वॉक की जगह क्या आएगा? राइड टू वॉक आएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा। राइडिंग देन वॉकिंग आएगा, अरे आएगा क्या? राइडिंग देन वॉकिंग नहीं आएगा। क्या आएगा अभी? राइडिंग टू वॉकिंग। क्या आएगा? राइडिंग टू वॉकिंग आएगा। आई प्रेफर राइडिंग टू क्या आएगा अभी? वॉकिंग। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों? आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। क्यों आएगा पता चल गया? प्रेफर के बाद किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का, और साथ में प्रेपोजिशन यूज करते हैं, कौन सी? टू। साथ में प्रेपोजिशन कौन सी यूज करते हैं? टू यूज करते हैं अभी, ठीक है। इन चीजों के रूल्स के ना नोट्स बना लो बढ़िया तरीके से, एग्जाम में जाने से पहले रूल्स पढ़ लेना, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या अपना भी? देवर एस्टोनिस्ट। कुछ रूल्स बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। क्या होते हैं अभी? कुछ वर्ड होते हैं, एक तो वर्ड आपका कौन सा होता है? एस्टो। कौन सा वर्ड होता है अभी आपका? एस्टोनिस्ट होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका कौन सा होता है? सरप्राइज्ड। एक वर्ड होता है कौन सा आपका? एस्टोनिस्ट होता है। और कौन सा वर्ड होता है आपका? सरप्राइज्ड होता है। और कौन सा वर्ड होता है आपका? शॉक्ड होता है। और कौन सा वर्ड होता है आपका? अमेज्ड होता है। एक्चुअल में इन सभी के मीनिंग है वो क्या है? सेम ही है। इन सभी के मीनिंग क्या है भी? सेम ही है। चाहे वर्ड कौन सा हो? एस्टोनिस्ट हो, चाहे वर्ड कौन सा हो? सरप्राइज्ड हो, चाहे वर्ड कौन सा हो? शॉक हो, और चाहे वर्ड कौन सा हो बच्चों? अमेज्ड हो। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? सरप्राइज होना, हैरान होना, शॉक होना, ठीक है। इनके साथ हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन होती है, वो फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी होता है बच्चों? एट। अमेज के साथ, शॉक के साथ, सरप्राइज के साथ और एस्टोनिश के साथ हमेशा बताओ कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करते हैं भी? एट का यूज करते हैं। अमेज, शॉक, सरप्राइज, एस्टोनिश के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? एट का। मीनिंग क्या होता है? सभी का सेम ही होता है, सिनोनिम है सारे के सारे। इज इट राइट भाई? तो आपने बताना है कि यहां पर देवर एस्टोनिश थ्रू देयर फेलियर, क्या ये सही आंसर? यहां पर फ्रॉम आएगा नहीं आएगा, विद आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा आंसर? एट आएगा। क्या आएगा भी आंसर इस क्वेश्चन का? एट आएगा। क्यों आएगा पता चल गया, ठीक है भी। अगला सेंटेंस है भी, ही रिटर्न्ड। आपको भी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था, क्या बताया था? आफ्टरवर्ड। आफ्टर बताया था, बिफोर बताया था, और क्या बताया था? व्हेन बताया था, ठीक है। सेम रूल आ गया। आफ्टर के बाद में किसका यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। पहले किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है।
तो यहां पर पहले तो सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में किसका यूज होना चाहिए बच्चों? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। आप देख लो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे दे रखी है, नहीं दे रखी, यहां पे दे रखी है बच्चों, नहीं दे रखी, किस में दे रखी है? ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? सी में, ठीक है। एग्जाम में एक एरर और आती है, एग्जाम में एक एरर और आती है बच्चों। वो एरर क्या आती है? रिटर्न के साथ ना एग्जामिनर लगा के दे देता है, क्या लगा के दे देता है? बैक। रिटर्न बैक नहीं होता कभी भी, हम भी कह देते रिटर्न बैक माई मनी, गलत बोल रहे होते हैं, ठीक है। दुकानदार के पास जाते हैं, सूट खराब निकल गया, रिटर्न बैक माई मनी, दुकानदार भी सोचते हैं बेचारा कैसे बोल रहे हैं ये, तो ध्यान रख लेना क्या होता है? रिटर्न द मनी होता है, क्या नहीं होता? रिटर्न बैक नहीं होता, सुपरफ्लुअस है। आंसर क्या हो जाता है हमारा? अरे क्या हो जाता है हमारा आंसर? गलत हो जाता है। इज इट राइट भी? इज इट राइट? तो अच्छे से भी तैयारी करो। हमारे कई लड़के बैठे हैं यहाँ पर। एक बार क्या होता है भी, एक वकील साहब होते हैं, लगभग उम्र होती है उनकी 23 साल होती है। एक डायरी बना रखी होती है उन्होंने, एक डायरी पे 40 गुण लिख रखे होते हैं कि मैं ना ऐसी लड़की से क्या करूंगा? शादी करूंगा, ठीक है। वकील साहब हो जाते हैं, 24 साल के हो जाते हैं, ठीक है। एक दो गुण है ना कम कर देते हैं, ऐसे करते करते वकील साहब हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं। अब सिर्फ एक ही नाम बचता है, लेडी। सारे गुण क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छे से पढ़ो, सिर्फ ऐसा ना हो बाद में ये सोचें गुणवान लड़की तो छोड़ो, लड़की मिल जाए तो ही बहुत है। इज इट राइट भाई? तो अगला सेंटेंस कर रहे हैं, एज ही वॉज ए ब्रेव हार्ट। और कई बच्चे इसको बोल देते हैं भी हर्ट बोल देते हैं। इसको क्या नहीं बोलना आपने? हर्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? हार्ट। अपने गांव में जो माताएं बहनें हैं, क्या हार्ट अटैक आ गया उसके? हड्डियों में अटैक नहीं आता उसके, कहां पर आता है भी अटैक? उसके हार्ट अटैक आता है बेचारे का। कई कह देते हैं हार्ट अटैक आ रहा है। हर्ट, हर्ट का मीनिंग क्या होता है? चोट पहुंचाना होता है, ठीक है। इसको क्या बोलना होता है आपने? हार्ट होता है। क्या बोलना होता है इसको आपने? हार्ट, ठीक है। इसी को हम, कोई हर्ट बोल देता है, कोई हार्ट बोल देता है, कोई क्या बोल देता है। क्या बोलना है आपने? इसको हार्ट बोलना है, ठीक है। एज का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एज का मीनिंग होता है क्योंकि। एज का क्या मीनिंग होता है भी? क्योंकि। एज ही वॉज ए ब्रेव हार्ट, जैसा कि वो एक बहादुर आदमी था, साहसी आदमी था। राकेश डिसाइडेड, राकेश ने डिसाइड किया टू ज्वाइन द आर्मी। क्योंकि वो एक बहादुर आदमी था, इसलिए राकेश ने डिसाइड किया कि वो क्या ज्वाइन करेगा? आर्मी ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई एरर अपने नहीं है, क्योंकि बहादुर था इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि क्या ज्वाइन करेगा बच्चों? आर्मी ज्वाइन करेगा। तो इस सेंटेंस का आंसर रहेगा, क्या रहेगा? नो इंप्रूवमेंट। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों? नो इंप्रूवमेंट रहेगा। इज इट राइट भाई? नेक्स्ट भाई, ठीक है। इसको हर्ट बोलते हैं, इसको क्या नहीं बोलते? हार्ट नहीं बोलते। ही हर्ट हर बैक वाइल शी वर्क यस्टरडे। दो बातें बता रहा हूं, दो प्रेपोजिशन होती है अपनी। एक तो प्रेपोजिशन होती है आपकी, कौन सी होती है? वाइल। एक तो प्रेपोजिशन कौन सी होती है बच्चों? वाइल होती है। और सेकंड प्रेपोजिशन होती है भी कौन सी आपकी? ड्यूरिंग। एक तो प्रेपोजिशन कौन सी होती है आपकी? वाइल होती है। और सेकंड कौन सी होती है? ड्यूरिंग। कोई आप में से ऐसा बच्चा है जो ये बता सके कि इन दोनों में ये डिफरेंस होता है? सर है भी कोई बच्चा ऐसे? मैं तो ये कहता हूं भी गलत सही जैसे आता है ना बता दिया करो, और मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग स्टार्टिंग में यूज होता है और वाइल बीच में यूज होता है, ठीक है। शाबाश। और कोई भी कोशिश करिए आपने। ये मैटर रखता कि आपका आंसर क्या है? गलत है। मैटर ये रखता है कि आप क्या कर रहे हो? कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वेरी गुड। और कोई भी? और कोई? एक्चुअल में अगर हिंदी बनाओ ना तो बच्चे ये कह सकते हैं सर वाइल का मीनिंग होता है, क्या होता है? के दौरान होता है। और सॉरी, ड्यूरिंग का मीनिंग क्या होता है? के दौरान। और वाइल का मीनिंग क्या होता है? जबकि की सेंस में होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ये बताऊं ना, अगर आप प्रेपोजिशन कर रहे हो वर्ड के मीनिंग को ध्यान में रखते हुए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिंदगी में आपको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे क्या सीखने के लिए? प्रेपोजिशन। बिकॉज प्रेपोजिशन डिपेंड करते हैं किस पे? डिपेंड करते हैं यूजेज पे, न कि मीनिंग पे, ठीक है। आपने ध्यान रखना है वाइल के बाद हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। वाइल के बाद हमेशा यूज होता है बच्चों, किसका यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। लेकिन ड्यूरिंग के बाद कभी भी यूज नहीं होता, किसका यूज नहीं होता भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है मेजर? वाइल के साथ और ये वाइल के साथ हम किसका यूज करते हैं हमेशा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में
आईएनजी और डूरिंग के बाद कभी भी यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा? प्लस में आईएनजी। ठीक है, मैं कहता हूं आई टुक लंच डैश रिसेस। बताओ भी क्या आएगा यहां पे? वाइल आएगा या फिर डूरिंग आएगा? अरे क्या आएगा? वाइल या फिर डूरिंग? मैंने लंच लिया, किसके दौरान लंच लिया? जब क्या हो रही? रिसेस के दौरान। क्या आएगा हमारा आंसर? डूरिंग आएगा। मैं कहता हूं ही गोट हर्ट डैश, ही गोट हर्ट डैश प्लेइंग। क्या आएगा भाई यहां पर? वाइल आएगा या फिर डूरिंग आएगा? वाइल आएगा। क्यों आएगा वाइल? क्योंकि वर्ब वाइल के बाद हमेशा यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, और मीनिंग लगभग दोनों का सेम ही होता है। इसका मीनिंग भी होता है बच्चों, क्या होता है इसका मीनिंग? के दौरान भी होता है। यहां पर इसका मीनिंग क्या निकलेगा? के दौरान निकलेगा। उसको चोट लगी, कब लगी चोट? खेलते हुए, खेलने के दौरान उसको क्या लगी भाई? चोट लगी। पता चल गया भी डूरिंग और वाइल में क्या फर्क होता है? बताओ, वाइल का यूज कब करते हैं? जब इसके बाद क्या दे रखी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और डूरिंग के बाद कभी भी क्या नहीं मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी नहीं मिलेगी। इज इट राइट? फास्ट तो नहीं पढ़ रहे आज? ठीक है, स्पीड ठीक है भी। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ही हर्ट हर बैक, उसको बैक पर चोट लगी। वाइल शी वर्कड यस्टरडे। क्या इसके बाद वाइल के बाद बच्चों हम यूज करते हैं वर्कड का? नहीं करते। टेंस हमारा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। टेंस हमारा कैसे होना चाहिए बच्चों? कंटिन्यूअस। पहले में क्या वर्कड आउट दे रखा? आएगा नहीं आएगा। हैड वर्कड आएगा नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों आंसर? वॉज वर्किंग। ठीक है, क्या बनेगा आंसर? शी हर्ट हर बैक, उसको कमर पे चोट लगी। वाइल शी वॉज वर्किंग यस्टरडे, जब वो क्या कर रही थी? कल भी काम कर रही थी। मतलब काम करने के दौरान उसको कल क्या लगी? चोट लगी। इज इट राइट? ठीक है भी। अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, लेमेंट का मीनिंग क्या होता है? अरे लेमेंट करना क्या होता है? लेमेंट करना होता है भी विलाप करना, दुख करना, शोक मनाना। लेमेंट करना क्या होता है बच्चों? विलाप करना, दुख करना, शोक मनाना। सभी के मतलब इसका सारे किसके क्या रहेंगे? मीनिंग रहेंगे। माई फ्रेंड लेमेंटेड दैट दो ए कंप्लीट रिपोर्ट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ए मंथ एगो, नो एक्शन इज टेकन सो फार। कोई बता सकता है भी क्या रहा है सेंटेंस में? बताओ विशावश, इस सेंटेंस में क्या रहा है? यहां पर जो अंडरलाइन किया गया है, क्या जो अंडरलाइन किया गया ये वाला सही है? नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार। क्या आएगा? हैज बीन टेकन सो फार। ध्यान रख लेना। एक तो मेरे को मीनिंग बताओ। इस यहां पर आप पूछ लेते हैं आपसे, जो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड लिखा है बच्चों? सो फार। इस सो फार का मीनिंग क्या होता है? सो फार का क्या मीनिंग होता है? डिक्शनरी से देख के नहीं बताना, गूगल से नहीं बताना, ऐसे ही बताना है। सो फार का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है मीनिंग भाई? अभी तक। सो फार का क्या मीनिंग होता है? अभी तक होता है। ध्यान रख लेना, जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए, कौन सा वर्ड मिल जाए? सो फार। और कौन सा वर्ड मिल जाए आपको? यट मिल जाए। और कौन सा वर्ड मिल जाए आपको? ऑलरेडी मिल जाए। और कौन सा वर्ड मिल जाए आपको? जस्ट मिल जाए। और कौन सा वर्ड मिल जाए आपको? एवर मिल जाए। और नेवर मिल जाए। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में ये वाले वर्ड मिल जाते हैं, कौन कौन से? सो फार, यट, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, या फिर वर्ड आ जाता है बच्चों, कौन सा वर्ड आ जाता है? जस्ट नाउ। अगर ये वाले वर्ड मिल जाते हैं तो आंख बंद करके वहां पर आपने टेंस यूज करना है। कौन सा टेंस यूज करना है अभी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यू टेंस नहीं। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे किसका? हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करेंगे? यूज करेंगे। दोबारा बता देता हूं, जहां पर आपको कौन से वर्ड मिल जाए? सो फार, येट, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, जस्ट नाउ, ये वाले वर्ड मिल जाएं तो वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको, जहां पर आपको वर्ड मिलता है, कौन सा वर्ड मिलता है? यट।
यट का यूज मोस्टली हम करते हैं बच्चों किस सेंटेंस में करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। मैं कहता हूं सेंटेंस लिख रहा हूं, ही डैश, वर्ब दे रखी है, क्या वर्ब दे रखी है? नोट, ही डैश नोट सबमिट हिज फी, ही डैश नोट सबमिट हिज फी येट। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? क्या आएगा? ही हैज नोट सबमिटेड, क्या आएगा? ही हैज नोट सबमिटेड हिज फीस येट। क्या मीनिंग इस सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी? येट का मीनिंग क्या है यहां पर? अभी तक, अभी तक उसने अपनी फीस है वो क्या नहीं करवाई है? सबमिट नहीं करवाई है। एक बात और बताना चाहता हूं आपको मैं, इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं फी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आप इसको बोल देते हैं फीस। अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप ये वाला वर्ड यूज ना करें कि फीस जमा करवानी है। आई वॉन्ट टू सबमिट द फीस, क्या कहना है आपने? आई वॉन्ट टू सबमिट द फी। ठीक है, कई बार बेइज्जती हो जाती है, ऐसे हो जाती है ना। इंग्लिश वर्ड यूज करो तो आपने किसका यूज करना है? फी का। और हिंदी यूज करो तो आप किसका यूज कर सकते हो? फीस का यूज कर सकते हो। इज इट राइट? रूल क्या बताया अभी आपको मैंने? सो फार दे रखा हो, यट दे रखा हो, जस्ट दे रखा हो, ऑलरेडी दे रखा हो, एवर दे रखा हो, नेवर दे रखा हो, जस्ट नाउ दे रखा हो बच्चों, तो इसके साथ हम टेंस यूज करते हैं। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हैड टेकन रहेगा? नहीं रहेगा। वॉज टेकन रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? हैज बीन टेकन। क्या रहेगा? हैज बीन टेकन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? हैज बीन टेकन। आप कहोगे सर बीन क्यों लगाए हैं? कई बार हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं, तो हैज के साथ क्या लगा देते हैं? बीन। और बीन के साथ हम किसका फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इज इट राइट भी? आप बताओगे, आप में से कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्योंकि करी लेफ्ट द हाउस बिफोर शाम गोट, हैड लेफ्ट आएगा। क्यों आएगा? एक मिनट रुको, सारे चुप रहो भी। आप बताओगे लास्ट में क्यों आएगा? आपको ही बोल रहा हूं। हाँ जी, बताओ बताओ, शाबाश। आपको बताओ, नहीं पता? अरे क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप ही बता, सभी बता दो, कोई बात नहीं। हैड लेफ्ट आएगा। क्यों आएगा हैड लेफ्ट? क्योंकि बिफोर से पहले हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और आफ्टर के बाद किसका यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा अपना क्या रहेगा? हैड लेफ्ट, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इज इट राइट भाई? अगला सेंटेंस है, द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल इजंट इट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर्स इन इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है भी, क्योंकि सारे सेंटेंस है ना, कैसे सेंटेंस है? सारे के सारे सेंटेंस है भी एग्जाम ओरिएंटेड सेंटेंस है। पहले तो आप ये बताओ इस सेंटेंस में एरर क्या है? यहां पर जो एरर दे रखी है, सेल की जगह क्या आएगा यहां पर? बताओ, क्योंकि आंसर मैं खुद बता सकता हूं, बताने को 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आपका दिमाग पर जोर देना बहुत जरूरी है। आप दिमाग पर जोर नहीं दोगे तो सीखोगे नहीं। बताओ क्या एरर है इस सेंटेंस में? हाँ जी, यू आएगा। सेल की जगह क्या आएगा यहां पे? यू। कहां पर है यू? है गिव आएगा। चलो कोई बात नहीं, भगवान भला करे आपका, सीखो अपनी तरफ। ठीक है, सेलिंग भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन एक बचेगा, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना, जहां पर भी सेंटेंस आ जाए भी, वर्ड आ जाए कौन सा? इट इज टाइम। क्या आ जाए भी? इट इज। एक बात बताओ पहले कुछ आप मेरे को, आप चीजों को रट रहे हो या समझ रहे हो? समझना है, रटना नहीं है। आपने चीजों को क्या करना है भी? समझना है। क्या नहीं करना? रटना नहीं है। रटोगे शाम को भूल जाओगे, समझोगे सारी लाइफ याद रखोगे। ठीक है, कम से कम एग्जाम में तो जरूर याद रखोगे। क्या आ जाए भी? इट इज टाइम आ जाए। और क्या आ जाए? इट इज अबाउट टाइम आ जाए। इट इज टाइम आ जाए। और क्या आ जाए भी? इट इज अबाउट टाइम आ जाए। और क्या आ जाए? इट इज हाई टाइम आ जाए। क्या क्या आ जाए भी? इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और क्या आ जाए? इट इज हाई टाइम आ जाए। तो आंख बंद करके आपने इनके साथ फॉर्म लगानी है बच्चों। कौन सी फॉर्म लगानी है इनके साथ? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इनके बाद क्या मिलेगा आपको? ध्यान रख लेना, इनके बाद पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा।
इट इज टाइम आएगा, इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम। इनके बाद क्या मिलेगा बच्चों आपको? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने फॉर्म फिलअप करनी है, कौन सी? वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर इट इज टाइम आ जाए, इट इज टाइम के बाद टू दे रखा हो, क्या जब इट इज टाइम के बाद क्या दे रखो बच्चों? टू, तो हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टू के साथ हमेशा यूज होता है किसका? यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ हमेशा यूज होता है किसका? यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्या होता है भी? यूज होता है। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, अब आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, इजंट इट टाइम, मतलब क्या आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में दे रखा है ये, इजंट इट टाइम आ गया ना, इट इज टाइम आ जाए, इजंट इट टाइम आ जाए, बात तो एक ही है। तो क्या आएगा यहां पर? सोल्ट आएगा। सोल्ट किस ऑप्शन में दे रखा है? क्या रूल बताया भी आपको मैंने इसके बारे में? जब भी आपको क्या मिल जाए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, तो इसके साथ यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लेकिन इट इज टाइम के बाद क्या दे रखा हो? टू दे रखा हो, तो हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। ऑल्दो का क्या मीनिंग होता है? ऑल्दो का क्या मीनिंग होता है? हालांकि होता है। क्या होता है ऑल्दो का मीनिंग? हालांकि। ठीक है, हालांकि पता कि हालांकि के लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चों, कौन सा? हाउ एवर। हालांकि के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाउ एवर का यूज करते हैं। ऑल्दो का मीनिंग होता है बच्चों दो का, दो का और ऑल्दो का, दो का और ऑल्दो का, दोनों का मीनिंग होता है भी क्या होता है? दोनों का मीनिंग यद्यपि होता है। दो का और ऑल्दो का दोनों का क्या मीनिंग होता है बच्चों? यद्यपि। ठीक है, ऑल्दो पांडाज ईट बैम्बू, बैम्बू क्या होता है? बांस होती है। पांडाज है ना, बैम्बू खाते हैं लगभग एक्सक्लूसिवली, दे आर ऑल्सो कार्निवरस, मतलब वो बैम्बू खाते हैं और वो क्या है भी साथ में? कार्निवरस। कार्निवरस क्या होते हैं? शाकाहारी। ठीक है, बांस खाते हैं तो वो क्या होंगे? यद्यपि वो बांस खाते इसलिए वो क्या हैं? शाकाहारी हैं। मतलब यद्यपि वो बांस खाते इसलिए वो क्या रहेंगे? शाकाहारी रहेंगे। मतलब इस सेंटेंस में क्या नहीं रहेगी अपनी कोई एरर? अरे इस सेंटेंस में कहां पर है अपना 26? इस सेंटेंस में बातें नहीं भी, इस सेंटेंस में क्या नहीं रहेगी बच्चों? अपनी कोई एरर नहीं रहेगी। मतलब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? नो। अरे नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मतलब किसी सुधार की जरूरत नहीं है। ठीक है, 30 सेंटेंस करवाएंगे आज आपको। ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, डिडंट ही। बताओ टॉपिक कौन सा आपका? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में कितनी चीजें देखनी होती हैं? दो। एक तो आपने देखना होता है क्या? हेल्पिंग वर्ब, और एक आपने देखना होता है क्या? प्रोनाउन। अगर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव दे रखे तो उसको किस में चेंज कर देते हैं? नेगेटिव में। प्रोनाउन जो होगा वो सेम रह जाएगा। बताओ डिडंट ही आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? वोजेंट ही आएगा। वोज दे रखा है तो वोज का क्या बना देंगे? वोजेंट। वोजेंट देख लो कहां पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? पी में दे रखा है। आ रही बात है समझ में? तरीका सही है पढ़ाने का? ठीक है अभी अगला हमारा सेंटेंस रहेगा भी, क्या रहेगा? वट यू हैव बीन डूइंग सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ। बताओ भी क्या एरर है? बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है भी? वट यू हैव बीन डूइंग सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ, बिल्कुल इजी सी एरर है। हाँ बिल्कुल सही भाई। देखो अपना सेंटेंस कैसे है? इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए बच्चों? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा ना, क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद वहां पर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ड। लेकिन ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी है? नहीं दे रखी। तो हमने इससे पहले हैव को किससे पहले लेके आना है बच्चों? हैव को किससे पहले लेके आना है? मतलब यू से पहले लेके आना है। कहां पर दे रखी है? इस ऑप्शन दे रखा है वट हैव यू बीन डूइंग आएगा। वट हैव यू बीन डूइंग क्यों आएगा? पता चल गया? ठीक है, अगला सेंटेंस है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं भी। जहां पर भी आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? नो सुनर। जहां पर भी आपको क्या मिल जाए ग्रामर में? नो सुनर। जहां पर भी आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? हार्डली। जहां पर भी आपको क्या मिल जाए? नो सुनर। नो सुनर के साथ हमेशा यूज करते हैं किसका? देन का। देन भी कौन सा? THAN। और हार्डली के साथ यूज करते हैं किसका?
वैन का। हार्डली और स्कार्सली के साथ किसका यूज करते हैं? वैन का। नो सूनर के साथ किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। ठीक है, बता देता हूं दोबारा। नो सूनर के साथ देन, हार्डली और स्कार्सली के साथ वैन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है अभी। इज इट राइट भाई? अब मेरे को ये बताओ, एक होता है THEN और एक होता है THAN, दोनों में फर्क? मीनिंग पूछ रहा हूं मैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इन THAN का मीनिंग क्या होता है तब? ऊपर वाले का मीनिंग होता है क्या तब? नीचे वाले का मीनिंग? इसका तब होता है, इसका जब होता होगा ना। इसका मीनिंग क्या होता है? बी के बजाय। इसका क्या मीनिंग होता है? बी के बजाय। THAN का मीनिंग क्या होता है? तब। और THAN का मीनिंग क्या होता है? के बजाय। ठीक है, और नो सूनर के साथ किसका यूज करते हैं? देन का। और हार्डली और स्कार्सली के साथ किसका यूज करते हैं? व्हेन का। तो बताओ क्या रहेगा? नो सूनर के साथ यहां पर क्या दे रखा है? एंड आएगा, एंड। व्हेन आएगा? नहीं आएगा। बट आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? देन आएगा। देन भी कौन सा आएगा? ठीक है, पेपर में जच रहा होगा THEN, THEN भी मिलेगा वहां पर, लेकिन आपने लगाना नहीं है। ठीक है, वहां पर आपने मुझे याद करना है। एक्चुअली मुझे याद नहीं करना, मेरे द्वारा पढ़ाए गए आपको सेंटेंस को क्या करना है? याद करना है। ठीक है, लास्ट रूल है भी आपका, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड अवर ओल्ड हाउस। ध्यान रख लेना, डिस्पोज के साथ हमेशा क्या आता है? अभी फिक्स प्रेपोजिशन होती है, कौन सी? ऑफ। डिस्पोज के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन होती है बच्चों, कौन सी होती है? ऑफ होती है। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को शेयर करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब भी करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट भी करेंगे। और जिन बच्चों ने पता नहीं चैनल के बारे में, साथ ही है ना, वो बताएंगे सर का ये चैनल है। ठीक है, अभी आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक थी क्लास?